नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज दीप प्रज्वलन करते हुए रीवा के 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कृष्णा राज कपूर सभागार में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रमुख निवेशक और 3000 एमएसएमई उद्यमी शामिल थे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक अवसरों का केंद्र बनाना है, जिससे निवेश को आकर्षित किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हो रहे 5वें इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का केंद्र ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और हस्तशिल्प जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस कॉन्क्लेव में प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल और सेक्टोरल सत्र है, जिसमें नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष चर्चा हो रही है। यह कॉन्क्लेव न सिर्फ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को और एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के बाद साथ यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास के लिए नए द्वार खोलेगा। इस कॉन्क्लेव में एक जिला, एक उत्पाद और G2C स्टॉल भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, कस्टम विभाग, ECGC लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट और हस्तशिल्प विकास निगम समेत 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल हैं। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, हम मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि MSME को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपके लिए भी सूर्य किरण, कुसुम, ये जो अपने यहां से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और हमने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपनी खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहा है? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं। रेडीमेड गारमेंट से लगाकर के कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है, जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर, जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए, यहाँ पे आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है, 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहां यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे, तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे, ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। पर्यटन के क्षेत्र में आप बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति मैं देख रहा था। आप सबकी प्रस्तुति देख करके तो जो मैं सोच करके नहीं आया था, वो भी बैठा बैठा सोचने के लिए मजबूर हो गया। हमें लगा हम तो यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पहले नहीं था, पहले सोचा नहीं था। तो पर्यटन के क्षेत्र में, और आते आते रास्ते में मेरे को किसी ने सूचना दे दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले एक और क्षेत्र खोल दिया है। बोले जब उज्जैन में, महाकाल की नगरी में जब कुंभ लगता है, साधु महात्मा संस्थाएं पूरे देश और दुनिया से आती हैं, तो आपको पता है कि कुंभ के टाइम पर वो टेम्पोररी टेंट पंडाल लगता है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, बाद में कई बार उन्हीं संस्थानों को बार बार देना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बार बार बनाना और तोड़ना, इसकी जगह पर हम लंबे समय तक के लिए लीज दे देते हैं, परमानेंट बन जाए, जिससे कि लोगों को शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य सब प्राप्त हो।
तो उसके लिए भी पतंजलि के द्वारा मैं श्रद्धेय स्वामी जी को कहूंगा, बेहतरीन योग आयुर्वेद का सेंटर, वेलनेस सेंटर हम वहां पर बड़ा बनाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, इधर उमरिया वगैरह, बिरवा वगैरह में भी वो थोड़ा अलग संस्था के नाम से, वो भी पतंजलि ही पीछे है, वो भी हम उसको बड़े लेवल पर करने वाले हैं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।